खटाखट खटाखट और खटाखट धराशायी हो गया यूपी में योगी फैक्टर। बीजेपी के वोट बैंक में सपा ने लगा दी सेंध। इन 3 कारणों से बीजेपी की निकल गई हवा और फर्राटा भरने लगी सपा। योगी फैक्टर और मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए 2014 और 2019 में बना था पालनहार, लेकिन अब की बार इसी ने कर दिया बंटाढार। देखिए क्यों और कैसे, जानिए हमारे साथ। बीजेपी ने सोचा था कुछ और, नतीजा आया कुछ और। सत्ताधारियों की निकल गई सारी हेकड़ी और साइकिल की रफ्तार ने सत्ताधारियों के उखाड़ दिए टेंट। जिस सियासी पर्व का सबको इंतजार था वो आखिरकार आज पूरा हो गया और सबको पता चल गया कि देश का राजा कौन बनेगा और कौन विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। भले ही देश की सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने तो कईयों की बोलती बंद कर दी है। खासकर सत्ताधारियों का वो हाल कर दिया है कि अब वो ना रो पा रहे हैं और ना छुपा पा रहे हैं। सपा ने ऐसा दर्द दिया है कि उसको ना तो बर्दाश्त करने की ताकत बची है और ना उसको छुपाने की ताकत बची है। वैसे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और सीटों का नंबर बड़े पैमाने पर गिरा है। दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े आने तक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में संकेत मिल रहा था कि वो सपा से आगे निकल जाएगी, लेकिन 12 बजे के बाद भी जब आंकड़े सपा के पक्ष में जाते दिखे और रुझानों ने बीजेपी को जब डराना शुरू किया तो सत्ताधारियों के चेहरे लटकने लगे और उनसे जवाब देते नहीं बना। सबसे बड़ा सियासी उलटफेर यूपी में दिखा। ऐसे में आइए उन 3 फैक्टर्स को जानते हैं जिनसे बीजेपी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी कहीं की नहीं बची। नंबर 1, यूपी में योगी फैक्टर भी काम नहीं आया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैक टू बैक 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में बम्पर बहुमत हासिल किया। इसी वजह से वर्तमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी सबसे आसान राज्यों में से एक था, जहां पर पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया था। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने के पीछे एक वजह योगी फैक्टर का काम न करना भी है। पूरे चुनाव के दौरान राजपूत समाज भी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से काफी नाराज दिखा और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करता रहा। क्षेत्रवासियों की नाराजगी के पीछे एक वजह योगी आदित्यनाथ को लेकर समय समय पर चल रही बातें भी थीं। ये चर्चाएं आम थी कि फिर से मोदी सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम के पद से हटाया जा सकता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ये दावा किया। इन चर्चाओं की वजह से भी राजपूत वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ दिखाई दिया। नंबर 2, चुनाव में खूब उछला संविधान और आरक्षण का मुद्दा। यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने और सपा के साथ साथ कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे राहुल गांधी, अखिलेश यादव के वादे भी हैं। दोनों नेता हर चुनावी रैली में दावा करते रहे कि यदि मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो संविधान में बदलाव करके आरक्षण को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला भी काम कर गया और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इंडिया गठबंधन की ओर चला गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक ने मायावती के उम्मीदवारों की बजाय सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जमकर वोट किया और अब उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। नंबर 3, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल। पिछले 1 दशक में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाता रहा। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बढ़ती कीमतों के जरिए भी बीते 10 सालों में विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। इस चुनाव में प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महंगाई का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया, जिसका असर आज आए चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। वहीं विपक्षी नेता बेरोजगारी बढ़ने का भी दावा करते रहे और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियों का वादा कर दिया। नतीजों को देखकर लगता है कि उनका ये वादा युवा वोटर्स को अपनी ओर जोड़ने में कामयाब रहा। नंबर 4, महिलाओं को लुभा गया 1 लाख का वादा। कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई अहम वादे किए, जिसमें से एक वादा गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा था। राहुल गांधी हर रैली में ये वादा दोहराते नजर आए, जिससे दूर दराज गांवों में रह रहे परिवारों तक ये पहुंच गया। मंच से राहुल गांधी कह गए खटाखट जैसे नारों ने भी लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया और लोगों के दिमाग में 1 लाख रुपए हर साल दिए जाने की बात बैठ गई। ये सब मुद्दे और वादे आखिरकार इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए और सपा और कांग्रेस दोनों को ही कई सीटों पर इसका